इस बीच बिग मार्केट वर्सेस की कड़ी की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ श्री दीपन मेहता जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। दीपन नमस्कार। पिछली बार भी जब बात हुई थी आपसे तो इसी रेंज में थे, इस बार भी इसी रेंज में बात हो रही है, मुलाकात कर रहे हैं और एक से एक रोज घटनाएं, बट नाउ एक सेटबैक दैट्स गुड, और उसके साथ साथ अगेन 91 की रुपए की ट्रेजेक्ट्री, एक और सेटबैक इंडियन मार्केट्स के लिए। और अगर ये थोड़ा सा भी ये डीपन हुआ, ये जो क्राइसिस चल रहा है या फिर टसल है बिटवीन यूएस एंड ईरान, आपको क्या लगता है अगर ये क्रूड थोड़ा सा और शार्पन हुआ टुवर्ड्स हायर साइड तो क्या सॉफ्टनेस इंडियन मार्केट्स में बढ़ेगी? इस बात के चांसेस लग रहे हैं आपको? क्योंकि यही एक चीज़ थी जो अब तक हमारे पास काफ़ी सकारात्मक थी। पिछले लगभग अगर आप साल भर को देखें, तमाम जो पॉलिटिकल टेंशंस के बावजूद क्रूड कभी 67 68 की ट्रेजेक्टरी को नहीं छोड़ता था। इन सर्कमस्टेंसेस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त इंडियन मार्केट्स पे? वीरू, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मेरे ख्याल से अगर कोई इश्यू होता है ईरान में और यूएस के बीच में, दैट मे बी शॉर्ट लिव्ड, इतना लंबा चलना नहीं चाहिए। बहुत ही सारी प्लानिंग जा चुकी है इसके अंदर, और जितने भी यूएस ने मिस्टेक्स किए, दे विल नॉट रिपीट इट इन ईरान। इसलिए मेरे ख्याल से ये जो इवेंट है वो शॉर्ट टर्म होगी, और उसके बाद तो जो फंडामेंटल्स है ऑयल मार्केट के, ग्लोबल मार्केट के, तो काफी सुधर जाएंगे मेरे ख्याल से। सो आई थिंक वी हैव टू जस्ट वेट इन एंटिसिपेशन। अगर कुछ होता है तो फिर रिएक्ट कर सकते हैं। जो भी रिएक्शन होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, और अगर मार्केट गिरता है इस लेवल से बिकॉज ऑफ कुछ झटका लग जाता है, लाइक द क्रूड गोइंग अप और यूएस ईरान के बीच में कुछ इश्यू हो जाता है, तो आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और ये जो वॉलेटिलिटी है, आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिंग। आप इसका फायदा ले सकते हैं रादर देन गेटिंग स्केयर अबाउट इट। ओके दीपन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आज से काफ़ी सारे स्पेसेस चल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे एनर्जी स्पेस को लेकर है। और जिस तरीके से रिन्यूएबल्स पावर स्टॉक्स पिछले कुछ सत्रों से परफॉर्म कर रहे हैं, रिपोर्ट्स देख रही थी मैं काफ़ी पॉजिटिव, तो क्या लग रहा है आपको पावर स्पेस में दमखम नजर आ रहा है? साथ ही क्या हाल फिलहाल में सर आपने एक्सपोजर बढ़ाया है स्पेस में? सॉरी, विच स्पेस पाल? एनर्जी स्पेस सर, एनर्जी स्पेस। देखिए, एनर्जी तो बहुत बड़ा स्पेस है श्रेया। हाँ बहुत बड़ा है सर, इसको सेग्रेट goes from upstream to petrochemicals to refining to renewable power distribution, power generation, upstream downstream। तो आप स्पेसिफिक पूछेंगे तो मैं जरा दे सकता हूँ जवाब। सवाल ये कि एनर्जी स्पेस बास्केट काफी बड़ा है, आपका रुझान इस बास्केट में कहाँ है? और स्टॉक स्पेसिफिक तो हो नहीं पाएंगे आप, लेकिन फिर भी अगर बता पाए सर, तो कौन से स्पेस, एनर्जी स्पेस बास्केट में कौन सा स्पेस ज्यादा आपको रुझा रहा है, अच्छा लग रहा है? देखिए, एनर्जी स्पेस में मेरे ख्याल से जो रिन्यूएबल एनर्जी है वहां पर हमारा आउटलुक पॉजिटिव है, और स्पेशली विंड जनरेशन कंपनी जैसे कि आइनॉक्स विंड है या फिर सुजलॉन है, दे आर करेक्टेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम देयर हाइज। वहां पर आउटलुक थोड़ा अच्छा है क्योंकि कंपटीशन वहां पर कम है और इतनी ज्यादा इंपोर्ट की थ्रेट नहीं है। और उसके अलावा आई थिंक सोलर इक्विपमेंट आल्सो लुकिंग इंटरेस्टिंग। यूएस और इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारी एनर्जीज इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं देयर मॉड्यूल्स एंड देयर सेल्स टू यूएस मार्केट। वहां पर खुद उनकी सब्सिडी भी है। तो जो रिन्यूएबल इक्विपमेंट है, दैट इज वेयर वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन। दूसरी बात यह जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट में कंपनीज एंगेज्ड है, ट्रांसफॉर्मर्स से लेके केबल्स, कंडक्टर्स, आई थिंक ऑल ऑफ दोज आल्सो लुक वेरी इंटरेस्टिंग टू अस। जैसे कि केस इंटरनेशनल है, कल्पतरु है, ट्रांसरेल है, फिर अपार इंडस्ट्रीज है। तो दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज दैट वी वुड लाइक टू बी फोकस्ड ऑन। और ये जो डेटा सेंटर, रैपिड अर्बनाइजेशन, रियल एस्टेट की जो ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अच्छी रहनी चाहिए। और जो इलेक्ट्रिसिटी की जो पूरी जो सिस्टम है, जो डायनामिक्स है, दैट इज गोइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स रिन्यूएबल, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट में और भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो आई वुड रिमेन ओवरवेट इन दिस एंटायर रिन्यूएबल इक्विपमेंट एंड द टीएनडी इक्विपमेंट स्पेस, यानी कि हम केपेक्स पे ज्यादा जोर लगा रहे हैं ज्यादा देन दी ऑपरेटिंग कंपनीज। अच्छा दीपन जी, मैं तो बिना किसी इधर उधर की बातों के आपसे सीधे सीधे पूछ लेता हूँ कि सर अभी क्या लिया है पिछले 3 महीने में या फिर अर्निंग सीजन में? एक बार हमारी बात हुई थी लिकर स्पेस में, पैसा अच्छा बना उसमें, है ना? और सस्टेन रहा। आई मीन एक बड़ी चीज़ है कि दैट्स कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ। पैसा बचा तो रहे कोलैप्सिंग मार्केट में। अभी क्या लिया सर रिसेंट टाइम्स में विद डिस्क्लेमर आप बता सकते हैं?
भी देखिए लिकर की बात की आपने तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज आपके साथ पहले डिस्कस किया था। वो आंकड़े तो है, मेरे हिसाब से मुझे बहुत ही मालूम है। बढ़िया आए थे। हाँ, सो दैट हाँ। इज लुकिंग गुड ओवर देयर विद, लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न है। खरीदने में ऐसी ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफी अच्छी मोमेंटम हमने देखी है। टाइटन, कल्याण, सेंको गोल्ड सभी कंपनियों ने बहुत ही अच्छे नतीजे दिए हैं। तो वहां पर ये स्काई गोल्ड करके है, हमें वो स्टॉक पसंद है। हमारा इन्वेस्टमेंट है एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर, इसलिए हमारे व्यूज बायस हो सकते हैं। तो स्काई गोल्ड जो है दैट इज अ बी टू बी कंपनी, इट मैन्युफैक्चर्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स फॉर दी रिटेलर्स, यानी कि जितने नए भी दुकान आ रहे हैं उनको स्टॉक करना पड़ता है, तो और एग्जिस्टिंग दुकानों को भी अगर स्टॉक चाहिए फॉर डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, तो स्काई गोल्ड का जो बिजनेस मॉडल है दैट इज फोकस्ड ऑन B2B बिजनेस, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है एंड इज अ ग्रेट प्ले ऑन द एंटायर ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो ये खरीदा है। बाकी जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन, T&D इक्विपमेंट, तो ट्रांसरेल एक दूसरी कंपनी है। इट इज गोइंग एट अ डिस्काउंट टू कल्पतरु KEC, और काफी अच्छी ऑर्डर बुक पोजीशन भी है वहां पर। अर्निंग विजिबिलिटी भी अच्छी है, सो दैट आल्सो समथिंग व्हिच वी लाइक। फिर एक कंपनी थी जैगल प्रीपेड फिनटेक स्पेस में, अगेन हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें। बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं, और एवरी नाउ एंड देन नए नए कॉर्पोरेट्स, नए नए सर्विस प्रोवाइडर्स उनके साथ जुड़ रहे हैं। दे आर इंडिया लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ डेबिट कार्ड्स, और ये भी एक काफी अच्छी बिजनेस मेरे ख्याल से है। सो लाइक दैट आई थिंक देर आर कंपनीज इंश्योरेंस स्पेस में, स्पेशली जो ओवरसीज इंश्योरेंस पर काम कर रहे हैं, सजिलिटी, ये भी हमने आपसे पहले डिस्कस किया है। बहुत ही बढ़िया नतीजे आए थे। और हाल ही में आई थिंक इन्वेंचर्स आल्सो केम विद वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। और ये जो पूरा यूएस की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री जहाँ पर कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई सारी आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पर इन्वेंचर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड दे कैन ग्रो द बिजनेस। सो वैसे आई थिंक हमारी बेसिक इन्वेस्टमेंट थीम ये रही है कि लुक फॉर इंटरेस्टिंग इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स जो कि रीजनेबल वैल्यूएशन पर मिल सकते हैं। ओके, अच्छा, मैं आपके सर स्काई गोल्ड का चार्ट दिख रहा था, वाह, इंटरेस्टिंग और स्टेबल। बड़ी बात यह है स्टेबल है। अच्छा, एक स्पेस और पूछूंगा आपसे सर, वाइट गुड में आपको पॉसिबिलिटी नजर आ रही है एंट्री की कुछ इस वक्त, कंसिडरिंग कि टेम्परेचर शायद पॉसिबली हाई रहे इस बार? वी आर ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 30 नॉर्थ इंडिया राइट नाउ। नहीं नहीं वीरू, वाइट गुड्स पर एक ही कंपनी, LG इक्विपमेंट, अगेन डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, हमारा इन्वेस्टमेंट है, रिकमेंडेशन है। खराब नतीजे आए थे, आई एग्री। द मैनेजमेंट हैज एक्सप्लेन के रिजल्ट्स वर बैड, किस कारण की वजह से, GST हो, डीस्टॉकिंग हो, पुअर मॉनसून था। लेकिन LG इज वन कंपनी जो कि मल्टी प्रोडक्ट है, टेलीविजन भी करती है, रेफ्रिजरेटर भी करती है, एयर कंडीशनर भी करती है, एंड पूरा जो उनका ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन है, टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है, सभी चीजें का एक्सेस अच्छा है। दे आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी। और अगर उसकी वैल्यूएशन हम कंपेयर करेंगे टू दी अदर वाइट गुड प्लेयर्स, तो मेरे हिसाब से काफी रीजनेबल है। इंडिया की लार्जेस्ट वाइट गुड कंपनी है, डिसेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपके पास 3 से 5 साल का व्यू है, तो डेफिनेटली आई वुड कंसिडर LG इलेक्ट्रॉनिक्स। वे वेरी पॉजिटिव, अगेन हमारे व्यूज बायस हो सकते हैं क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट है वहां पर, बट बिकॉज ऑफ इट्स मल्टी प्रोडक्ट नेचर इट इज क्वाइट सुपीरियर। और इस बार अगर समर बहुत ही गर्म हुआ, मैंने गर्मी की सीजन बहुत ही खराब रहेगी, ऑफ कोर्स हम तो सफर करेंगे ही है, लेकिन ये जो एयर कंडीशनिंग कंपनीज इंक्लूडिंग LG है, या वोल्टास, ब्लू स्टार, एक सिंफनी करके एक कंपनी है, आई थिंक 2-3 साल से देयर हैज बीन समथिंग गोइंग रॉन्ग इन द वेदर पैटर्न, जिसकी वजह से इन कंपनियों की फुल पोटेंशियल हम नहीं देख पा रहे। तो एज अ मेजर ऑफ आई वुड से इवन फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, 3-4 महीने में आई थिंक दीज वाइट गुड एंड एयर कंडीशनिंग कंपनीज कैन डू वेरी वेल। ओके, दीपन जी, अब ये क्योंकि आईटी स्पेस चर्चा का विषय तो बना ही हुआ है फरवरी के महीने में, और जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली, और अब जो खबरें आ रही हैं, पहले तो इन्फोसिस का एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप, फिर TCS का ओपन AI के साथ पार्टनरशिप, उसने भी आईटी में जोश नहीं भरा, और बिकवाले आज भी हावी देखिए 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है इंडेक्स। आईटी स्पेस पर सर आपका व्यू क्या बन रहा है अभी, और क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, आईटी स्पेस को बेचने का समय चला गया है। आफ्टर इतना इतना बड़ा करेक्शन, इतना बड़ा करेक्शन आ गया है। वैल्यूएशंस अब जो सभी आईटी कंपनीज की है, 18-19 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ पी मल्टीपल पे आ गए हैं। तो इस लेवल पर दे आर लाइक वैल्यू पिक्स, तो बेचने का टाइम तो चला गया है। खरीदने के लिए थोड़ी हमें कुछ ऐसी राहत चाहिए, ऐसी कुछ न्यूज़ चाहिए कि ठीक है,
ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दैट विल नॉट कंप्लीटली डिसरप्ट देयर मॉडल, और अगले 3-4 साल में भी दे विल बी एबल टू मैनेज दिस न्यू डिसरप्टिव फोर्स और उनका फायदा ले सकेंगे। और ये जो सिग्नल है उसके लिए हम रुके हुए हैं। और दूसरी बात मेरे माइंड में ये भी आ रही है कि ये जो एआई की डिस्ट्रप्शन है दैट इज अ अपॉर्चुनिटी एंड अ डिस्ट्रप्शन, इसलिए पूरे आईटी स्पेस को हमें थोड़ा बहुत ही केयरफुली इस बेसिस पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ये जो आईटी कंपनी है आर दे रियली राइडिंग द वेव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर आर दे बीइंग डिसरप्टेड, उनका बिजनेस मॉडल, उनके ऑर्डर्स, रेवेन्यूज पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत अनसर्टेनिटी है। तो एक बार तो खरीदने के लिए तो रुक जाइए, और बेच नहीं सकते एट दीज़ वैल्यूएशन। सो इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ वेट एंड वॉच। पर इंटरेस्टिंग स्पेस है, और इफ यू कैन हैव अ अर्ली एज की सिग्नल क्या होने वाला है, तो बहुत बड़े रिटर्न्स बन सकते हैं। हम्म। तो अभी तो ग्रे रहेंगे, वेट एंड वॉच की सलाह, लेकिन कई सारी तस्वीर साफ होनी बाकी है। बहुत शुक्रिया दीपन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।